तो थ्योरम आपको लिखना है, स्टेटमेंट लिखिएगा, स्टेटमेंट लिखिएगा एक त्रिभुज की भुजाओं के, पहले हिंदी में लिख लो, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट आपको लिखना भैया। क्या बोला? एक त्रिभुज की भुजाओं के वर्गों का योगफल, एक त्रिभुज की भुजाओं के वर्गों का योगफल, एक त्रिभुज की भुजाओं के वर्गों का योगफल का 3 गुना त्रिभुज की माध्यिकाओं के, एक त्रिभुज की भुजाओं के वर्गों का योगफल का 3 गुना त्रिभुज की माध्यिकाओं के वर्गों के योग के 4 गुने के बराबर होता है। त्रिभुज की माध्यिकाओं के वर्गों के योग के 4 गुने के बराबर होता है। ठीक है, इंग्लिश में लिखिएगा, इंग्लिश में लिखना है 3 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड, 3 टाइम्स ऑफ the sum of the squares, 3 times of the sum of the squares, 3 times of the sum of the squares of any sides of triangle, any sides of a triangle, any sides of a triangle is equal 4 times, is equal 4 times, is equal 4 times the sum of squares, is equal 4 times the sum of squares, is equal 4 times the sum of squares of median, the sum of squares of median of the triangle, of median of the triangle। ठीक है, तो हमसे क्या बोला भैया? हमसे देखो थ्योरम स्टेटमेंट आपने लिखा कि किसी त्रिभुज में एनी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल लेना है, तो हमने एक ट्रायंगल ले लिया भैया, ये मेरा हो गया ट्रायंगल। समझिएगा बात को, कह रहा है किसी ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम दे दो, यहाँ पर क्या दे दिए, यहाँ पर दे दिया ए बी सी, हो गया ट्रायंगल। अब कह रहा है किसी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, कह रहा है किसी ट्रायंगल के सभी यानी साइडों के वर्गों का योगफल, साइड कौन कौन सी है, ए बी, फिर बी सी, फिर ए सी या सी ए, जो भी लेना चाहो। ठीक है, कह रहा है साइडों के स्क्वायर का सम, तो बोलो पहले साइड का स्क्वायर सम ले रहे। ठीक है, तो पहले क्या है, तो प्रूफ क्या करना हमको लिखना, प्रूफ दैट स्टेटमेंट कह रहा है किसी ट्रायंगल के साइडों, साइड कौन कौन सी है, ए बी का स्क्वायर, साइडों का स्क्वायर क्या आएगा, ए बी स्क्वायर का सम, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर का 3 टाइम, कितने टाइम, 3 टाइम, तो आगे 3 का मल्टीप्लाई, समझना बात को, साइडों के स्क्वायर का सम का 3 टाइम इज इक्वल टू, क्या होता है, बराबर होता है किसके, ट्रायंगल के मीडियन, ट्रायंगल का मीडियन, मीडियन मतलब क्या होता है, ऐसी रेखा जो अपने त्रिभुज की तीसरी रेखा को 2 बराबर भागों में बांटे। तो मान लो ये आपके पास हो गया P, तो देखो P क्या करेगा, इसको 2 इक्वल पार्ट में बांटेगा ना, यानी यहाँ पे आपका AP क्या है, मीडियन। इसी प्रकार ये भी आपका क्या हो गया, मीडियन। इसी प्रकार ये भी आपका क्या हो गया, मीडियन। समझ में है? तो क्या कह रहा है, कह रहा है किसी ट्रायंगल के साइडों के स्क्वायर का सम का 3 गुना ट्रायंगल के मीडियन के स्क्वायर के सम के 4 टाइम के क्या होता है, इक्वल ट्रायंगल के माध्यिकाओं, मीडियन मतलब माध्यिकाओं, मीडियन कौन कौन सी, एपी का स्क्वायर, एपी का स्क्वायर, फिर बी आर का स्क्वायर, फिर सी क्यू का स्क्वायर का सम का 4 टाइम, यानी क्या लाना आपको, तो आ जाएगा आपके पास ए पी स्क्वायर हो गया मीडियन फर्स्ट का स्क्वायर प्लस फिर क्या आया बी आर स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर का 4 टाइम। समझा? ये तो बोला, कह रहा है किसी ट्रायंगल के साइडों के स्क्वायर का सम का 3 टाइम इज इक्वल टू ट्रायंगल्स मीडियन स्क्वायर सम 4 टाइम। ये तो बोला, किसी त्रिभुज की भुजाओं के वर्गों का योगफल
उस त्रिभुज की माध्यिकाओं के वर्गों के योगफल के कितने गुने बराबर होता है? 4 गुने के बराबर होता है। ये हमको सिद्ध करके लाना है। तो बताओ P मेरा क्या होगा? P कौन सा पॉइंट कहलाएगा? मिड पॉइंट। P क्या होगा? मिड पॉइंट। अगर ये मिड पॉइंट होगा तो बताओ BC का हाफ होगा ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे? BC 1/2। क्या लिखेंगे इसको? BP और या PC। बताओ होगा कि नहीं होगा? इस प्रकार ये R मेरा कौन सा पॉइंट कहलाएगा? मिड पॉइंट कहलाएगा नहीं कहलाएगा? अगर R मिड पॉइंट होगा तो ये CA का आधा होगा नहीं होगा? तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे आ गया CR बराबर AR बराबर 1/2 CA। बताओ आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना भाई। ये तो CR और AR तो बराबर हो गए और ये दोनों किसके बराबर होंगे? CA के हाफ के, क्योंकि मिड पॉइंट। ठीक है, इस प्रकार बताओ इसका ये आपका मिड पॉइंट हुआ। अगर ये मिड पॉइंट हुआ तो बताओ इसकी वैल्यू बताओ क्या आ जाएगी आपके पास? यहाँ पे आएगा BQ बराबर QA बराबर क्या आएगा? 1/2 AB। नहीं आएगा बेटा? आएगा ना? ये हमको मिल गया। तो हमको ये प्रूव करके लाना है कि किसी ट्रायंगल की साइडों के स्क्वायर का 3 गुना 3 टाइम उसके मीडियन के स्क्वायर के सम के 4 टाइम में क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, अब आ जाओ हम लोग प्रूफिंग में आ जाते हैं। तो देखो प्रूफ में तो बाई थ्योरम, कल हम लोगों ने थ्योरम पढ़ी थी। कल हम लोगों ने थ्योरम क्या पढ़ी थी? हमने पढ़ा था किसी ट्रायंगल के 2 साइडों के स्क्वायर का सम, किसी ट्रायंगल के 2 साइडों के स्क्वायर का सम उसके मिड पॉइंट यानी ट्रायंगल के हाफ और मीडियन के स्क्वायर के 2 टाइम्स के इक्वल होता है। कल पढ़ा था? क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था, ये दो थ्योरम पढ़ी थी क्या? याद करो। आपने कल पढ़ा था ABC, ये आपका माना था D। तो आपने पढ़ा था किसी ट्रायंगल के 2 साइडों के स्क्वायर का सम यानी क्या आया? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ट्रायंगल के मीडियन का स्क्वायर और ट्रायंगल के हाफ, तीसरी साइड के हाफ, तीसरी साइड के हाफ क्या था? BC/2 के स्क्वायर के 2 टाइम्स के इक्वल होता है। पढ़ा था कल? कल थ्योरम प्रूव किया था कि नहीं किया था? तो इसको जब हमने प्रूव किया तो क्या लिखा था? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर 2 AD स्क्वायर। इसको क्या लिख दिया था? BC को हाफ, BC का BD लिखा था, याद करो। BD लिखा था नहीं लिखा था? BD का स्क्वायर लिखा था ना? कल हम लोगों ने प्रूव किया था नहीं प्रूव किया था? अब इसी थ्योरम को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो बाई थ्योरम, ये वाली थ्योरम यूज करें। थ्योरम नंबर शायद 4 है 5 है? कौन सी? 4 5। थ्योरम नंबर 5 का यूज कर रहे हैं, करें? तो थ्योरम नंबर 5 यूज करें। पहले किसके लिए यूज करेंगे? इस वाले ट्रायंगल। ट्रायंगल बना लेना, ध्यान देना। ये हो गया ट्रायंगल, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया देखो P। P क्या है? P क्या है? मिड पॉइंट है। समझना बात को। तो थ्योरम क्या कहती है? किसी ट्रायंगल के 2 साइडों के स्क्वायर का सम, बताओ क्या आएगा? AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, CA लिख लेना, CA स्क्वायर बराबर ट्रायंगल के हाफ, थर्ड साइड के हाफ का स्क्वायर। ट्रायंगल थर्ड साइड का हाफ क्या होगा बताओ? ट्रायंगल थर्ड साइड का साइड का हाफ यानी क्या आएगा? BC/2 का स्क्वायर और उसके मीडियन, मीडियन कौन सा है? AP प्लस AB के सम के 2 टाइम्स के क्या होता है? इक्वल होता है। इसका 2 टाइम्स हो गया। अब बताओ BC जगह हम कुछ भी ले सकते हैं। बताओ BC है क्या ले सकते हैं? हमको लाना क्या प्रूव करने में? AP लाना ना, तो BC में हम AP ले, और क्या लाना? BR लाना, और क्या लाना? CQ लाना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? हमने यहाँ पर मिड पॉइंट ले लिया BC, रहने दिया। अब बताओ इसको हमने किया तो बताओ कितना आएगा? AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर बराबर बेटा यहाँ कितना आएगा? ये रहा आपके पास 2। इसको क्या ले सकते हैं भाई? इसको क्या लेते हैं? 1/4 आ जाएगा। 1/4 BC स्क्वायर नहीं आएगा? बताओ यहाँ कितना आएगा? AP स्क्वायर, बताओ आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बताओ इतनी बात समझ आई? इतनी बात समझ आई नहीं है? ये थ्योरम लगाई कल वाली, ठीक है। आप देखो किसके लिए लगाई है? ये मीडियन किसके लगाया? AB के लिए। अभी कितने मीडियन बचे हैं? एक ये बचा है, दूसरे मीडियन के बना रहे हैं। अगेन देखो ट्रायंगल बना रहे हैं। ट्रायंगल तो मेरा वही रहेगा, ठीक ना? ABC, लेकिन मीडियन बदल गया। मीडियन क्या ले लिया? Q। अब बताओ यहाँ 2 साइड ये हो गई, इन दोनों साइडों के स्क्वायर का सम बताओ क्या आ जाएगा? BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर बेस के हाफ, बेस का हाफ बताओ बेस क्या है? AC का हाफ 1/2 AC का स्क्वायर प्लस मीडियन का स्क्वायर बताओ क्या आएगा? BQ स्क्वायर के हाफ के 2 टाइम्स के इक्वल होती है। ये तो बोला था। सॉल्व करो बेटा, कितना आएगा बताओ? यहाँ क्या? BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बताओ कितना आएगा? 2। यहाँ कितना आएगा? 1/4 AC स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर नहीं आएगा? इक्वेशन नंबर 2।
बात समझ आ रही? अब तो तीसरा मीडियन कौन सा है? अगेन तीसरा मीडियन कौन सा बताओ? बी क्यू हो गया। आपका वजह सी क्यू बचा है। फिर ट्रायंगल ले लिया बेटा, अलग अलग ट्रायंगल ले लिया। ट्रायंगल मेरा वही है लेकिन मीडियन अलग अलग है। ये ले लिया तो ये आपका मिड पॉइंट हो गया। इस बार साइड की लिया आएगी, बताओ क्या आएगा? क्या आएगा बताओ? बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर बराबर बेस का हाफ, बेस क्या है? ए बी का हाफ यानी 1/2 का स्क्वायर प्लस मीडियन का क्या आएगा? सी क्यू पूरे का हाफ 2 टाइम के इक्वल होता है। इसको सॉल्व करो, बता कितना आया? यहाँ पे आ गया आपके पास बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर बराबर बताओ कितना आएगा? यहाँ पे आ गया 2 ब्रैकेट में 1/4 ए बी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। अब तीनों क्वेश्चनों को जोड़ रहे हैं, ऐड करो भाई। भाई क्वेश्चन 1 मिनट रुक जा भाई। 1/2 जोड़ो पहले। वो पी होगी, वो मेरे फोन उसमें पी है। सॉरी यार, नहीं है। यहाँ पे आर है, यहाँ आर लो। क्या कितना आएगा? आर आएगा, तीन की जगह आर होगा। बी आर मीडियन क्या है? यहाँ पे मीडियन बी आर है। यहाँ पे आ गया बी आर, यहाँ पे कितना आ जाएगा? बी आर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसका ले लो, तीनों साइडों को ऐड करो, बताओ क्या आएगा? इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड ऐड करो। ऐड करें देखो यहाँ कितना आया? ए बी बस ए बी है, कितने ए बी? डायरेक्ट जोड़ते चले जाओ, बताओ यहाँ पर सी ए कितने? सी ए 2 सी ए। फिर जोड़ो बेटा, यहाँ क्या है? बी सी, 2 बी सी हो गया तो क्या 2 बी सी स्क्वायर। तो बराबर जगह बराबर। इधर बताओ, यहाँ 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है ना? सब में 2 कॉमन है, सब में जुड़ेगा नहीं, कॉमन हो गया है। जोड़ेंगे तो कॉमन नहीं, तो कॉमन से जोड़ लो भाई, लिख दे रहे हैं तुम गड़बड़ सबर कर दो। 1/4 बी सी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, देखो प्लस फिर 2 आएगा ना ये वाला, क्या है बताओ? 2 ब्रैकेट में 1/4 क्या था? सी ए स्क्वायर लिखना है इसको, सी ए स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर। ये तो आएगा बेटा, फिर बताओ प्लस 2 यहाँ आएगा 1/4, अंदर क्या है? ए बी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर। बेटा ये तो है सी क्यू है, सी क्यू स्क्वायर। समझ आया? अब हुआ सबसे देखो 2 कॉमन दिख रहा है, कॉमन तो ही आएगा, 6 नहीं हो जाएगा तो जोड़ दो 6 हो जाए, गलत कर दोगे। बताओ यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा हुआ? 2 कॉमन क्या बताओ कितना आएगा? ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आपने कहा इन सबसे कॉमन भी हमको 2 ही है ना बुआ? यहाँ कितना आया? 1/4 बी सी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर प्लस 1/4 सी ए स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर प्लस 1/4 ए बी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर। बात समझ में आ रही ना? होगा ये 2 से 2 कैंसिल। अब देखो बेटा यहाँ ये आपका इधर आना शुरू हो जाएंगे, बताओ ए बी स्क्वायर के पास ए बी वाला टर्म कौन सा? ये देखो है, ये प्लस में इधर आके माइनस, तो माइनस का 1/4 ए बी स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? बताओ आएगा। इधर बताओ सी ए स्क्वायर, सी ए के बाद माइनस का 1/4 सी ए स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? बताओ तो बताना। बी सी स्क्वायर इधर क्या आएगा? माइनस 1/4 बी सी स्क्वायर आएगा। बताओ इधर बचा क्या? ए बी बचा, बी आर स्क्वायर बचा और सी क्यू स्क्वायर बचा, नहीं बचा हुआ होगा। इधर घटाएं तो एलसीएम कितना आएगा? 4 का नाम 4, यहाँ 4 ए बी है ना? 4 ए बी स्क्वायर में 1 ए बी स्क्वायर घट गया, 3 ए बी स्क्वायर। नहीं समझ में आया? यहाँ 4 है ना, देखो ये 4 बने तो ना समझ में आया तो ऐसे देख लेना। देखो ए बी स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया तो बचेगा यहाँ 1 - 1/4। बताओ ए बी कॉमन हो गया तो ये बता यहाँ एलसीएम कितना आएगा? 1। तो ऊपर क्या है? 4 - 1 आएगा, ये तो बगल में चलता रहेगा ना। यहाँ कितना बचा ऊपर? 3/4 नहीं बचेगा। इसका रिजल्ट कितना है? इन दोनों का रिजल्ट 3/4 ए बी स्क्वायर होगा। इधर बताओ इसका भी 3/4 सी ए स्क्वायर, इसका बताओ 3/4 बी सी स्क्वायर। नहीं आएगा हुआ? सब में एक ही आएगा ना। इधर बताओ फिर क्या आएगा? ए पी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर आएगा। भैया सबसे कॉमन क्या है? 3/4, सबसे 3/4 कॉमन है। 3/4 कॉमन क्या है? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर हुआ। इधर देखो यहाँ क्या है? ए पी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर पूरा हो गया। देखो 4 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। बताओ कितना आया? 3 ब्रैकेट में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर बराबर 4 ए पी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर। और यही हमको लाना था। नहीं समझ में आया? देख लो ये लाना था कि नहीं लाना? सर नोट कर लो बड़ा अच्छी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर गिवन बिलो।
आपको एक ट्रायंगल दिया, उसकी लेंथें दी गई हैं, ठीक है। ट्रायंगल आपको दिया गया, उसकी लेंथ दी है, कह रहा है डिटरमिन विच द देम आर द राइट एंगल ट्रायंगल। जो ट्रायंगल है वो क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एक हमको समकोण त्रिभुज दिया गया है, समझ में आ? तो हमको नहीं मान लिया कि हमको क्या गिवन है, गिवन दैट हमको क्या दिया गया है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैंने ट्रायंगल क्या मान लिया, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, जहां एंगल बी कितना है 90, समझना बात को। तो हमको एक ट्रायंगल दिया गया है ए बी सी, जिसका एंगल बी कितना दिया है 90, और जैसे एंगल बी 90 होगा तब ये राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अब इसमें कुछ मेजरमेंट दिए गए हैं। पहला मेजरमेंट दिया गया है 3 सेंटीमीटर, फिर 8 सेंटीमीटर और फिर 6 सेंटीमीटर। तो आप याद रखिएगा, जो सबसे बड़ा मेजरमेंट होता है, जो सबसे बड़ी माप होती है, वो हमेशा हाइपोटेन्यूस कर्ण की होती है, ठीक है। जो सबसे बड़ी मेजरमेंट होगी किसकी होगी, कर्ण की होगी, हाइपोटेन्यूस होगी। तो हमको यहाँ पर 3 मेजरमेंट दिए गए, पहला दिया गया 3, दूसरा 8, तीसरा 6। तो सबसे बड़ी कौन है 8, तो हमारा हाइपोटेन्यूस वाली की लंबाई कितनी होगी 8। जो सबसे बड़ा मेजरमेंट होगा वो हमेशा हाइपोटेन्यूस का होगा, कर्ण का होगा। अब बाकी दो जो बची है उनमें किसी को कहीं भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो मैंने इसको मान लिया 3 सेंटीमीटर और इसको मान लिया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमको दिया गया है। तो कह रहा है राइट द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस। तो आपसे कह रहा है कि हाइपोटेन्यूस की लेंथ बताओ कितनी होगी, बताओ कितनी लेंथ है 8। तो आंसर आ गया इसका 8, खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया, बस ये क्वेश्चन खत्म हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी दूसरा, पहले वाले का आंसर क्या लिखे हुए, हाइपोटेन्यूस की हाइट कितनी है 8, ठीक है। जो सबसे बड़ी मेजरमेंट वही हाइपोटेन्यूस, वही कर्ण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है फुट ऑन 10 मीटर लॉन्ग, सुनना, फुट ऑन 10 मीटर लॉन्ग लेडर लर्निंग एंगेज द वर्टिकल वॉल इज 6 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, ठीक है। एक कह रहा है, कहता फुट ऑफ 10 मीटर लॉन्ग लेडर, कह रहा 10 मीटर लंबी लेडर, लेडर मतलब सीढ़ी, कितने मीटर 10 मीटर लंबी सीढ़ी किसी 6 मीटर ऊंची दीवार के सहारे खड़ी है। समझना, कितने मीटर 6 मीटर ऊंची क्या है दीवार, जिसपे 10 मीटर लंबी क्या खड़ी है सीढ़ी। बताओ, जो दीवार होती है, मेरी जो दीवार होती है, ये मेरा हो गया फर्श। जितनी भी दीवारें आप देखेंगे, जितनी भी दीवार होती है वो सब फर्श के साथ कौन सा एंगल बनाती है 90। तो मेरी ये वॉल हो गई। अब कह रहा है वॉल की जो मीटर है, वॉल कितने मीटर की है 6 मीटर की। तो हमको दे रहा है वॉल कितने मीटर हो गया 6 मीटर, ठीक है। अब कह रहा है जो लेडर है, लेडर कितने मीटर लंबा है 10। ये हो गया मेरे पास लेडर, देखो कितने मीटर लंबा हो गया 10। देखो लेडर सीढ़ी हमेशा इसी लगाई जाती है तिरछी। अब हमसे क्या पूछा है, देखो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लेडर फुट एंड वॉल फुट, ठीक है। वॉल के फुट से लेडर के फुट के बीच की क्या निकालनी डिस्टेंस, बताओ निकाल लोगे, नहीं समझ में आया। हमसे कह रहा है एक दीवार है, दीवार कितने मीटर है 6 मीटर, सीढ़ी कितने मीटर लंबी है 10 मीटर। कह रहा है दीवार से, दीवार के सीधे से लास्ट है, दीवार के पास में जिसे बोलते हैं टॉप, ठीक है, फुट पॉइंट, दीवार के फुट पॉइंट से लेडर के फुट पॉइंट, यानी इसके 5 बिंदु से इसके 5 बिंदु के बीच की दूरी निकालो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या लगा देंगे पाइथागोरस। तो पाइथागोरस लगाओ तो क्या लगा देना भाई, पाइथागोरस थ्योरम। ये तो सिंपल सवाल है, कर लोगे ना, बताओ कर लोगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है a guys attach a wire 24 meter long to vertical pole of the height 18 meter has the state attached of the end from how or far the base of the pole should be stacked of the drive of the foot। देखो आपसे कह रहा है एक आदमी है जिसने क्या किया, 24 मीटर लंबा एक तार है, कितने मीटर 24 मीटर लंबा तार है, जो एक बिजली के खंबे को 18 मीटर, बिजली खंबा कितने मीटर का 18 मीटर बिजली के खंबे से जोड़ता है, ठीक है। तो देखो हमारा जो वॉल का जो तार है हमारा वायर है, वो कितने मीटर है 24 मीटर, और बिजली खंबा कितने मीटर ऊंचाई पर है, बिजली खंबा हमारा ऊंचाई है 18 मीटर ऊंचाई पर, और उसके टॉप से ग्राउंड से उसने क्या किया, एक वॉल को, एक तार को बांधा, जैसे तार को बांधते हैं ना इधर, तो वो तार कितने मीटर लंबा है 24 मीटर लंबा है। तो हमसे क्या कह रहा है पोल के फुट पॉइंट से वायर के फुट पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी, ये डिस्टेंस निकालनी, नहीं निकालोगे, बताओ। ये मेरा तार है,
24 मीटर लंबा है, मेरा ये पोल है 18 मीटर लंबा है। कह रहा है पोल के टॉप से, ये वाला है ना, ये आपका पोल है, पोल के फुट पॉइंट से वायर के फुट पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल लो, तो पाइथागोरस लगा देना, आंसर आ जाएगा। कर लोगे? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है 2 पोल ऑफ हाइट, आपके पास 2 पोल है, 2 पोल मतलब 2 खंबे हैं। कह रहा है 2 पोल ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर। 2 पोल है, एक कितने मीटर का है? 6 मीटर का। भैया एक मेरा 6 मीटर का हो गया और एक मेरा 11 मीटर का हो गया, ठीक है। ये मेरा हो गया 11 मीटर का बेटा, 11 मीटर पोल हो गया। एक खंबा मेरा 11 मीटर का है और एक खंबा मेरा 6 मीटर का है, ठीक है बेटा। आपसे क्या कह रहा है? फिर आपसे कह रहा है, कह रहा ऑन द स्टैंड स्टैंड ऑन प्लेन ग्राउंड, जो एक समतल पर खड़े हैं, ठीक है। दोनों किसका है? एक समतल पर खड़े हुए हैं। फिर कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फिट इन 12 मीटर, उन दोनों के फिटों के बीच की दूरी, फिट मतलब उनके नीचे है ना, उनके फिटों के बीच की दूरी, मान ये पॉइंट की डिस्टेंस कितनी दे रहा है? 12 मीटर। मतलब एक दूसरे पर कितनी दूरी पर है? 12 मीटर दूरी। ये पहला खंबा हो गया जो 6 मीटर का, ये दूसरा खंबा 11 मीटर का, दोनों खंभों के बीच की दूरी कितनी है? 12। समझा? फिर क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, तो उनके टॉप के बीच की डिस्टेंस निकालनी बेटा। ये टॉप और ये टॉप, ये डिस्टेंस निकालनी, बताओ लगा लोगे कि लगाए दिखाएं? बहुत सिंपल है, दिमाग लगाओ। ये मेरा हो गया ए, ये हो गया बी, पहला पोल हो गया मेरा ए बी, दूसरा पोल हो गया मेरा सी डी। दोनों पोल की डिस्टेंस कितनी है? 12, ठीक है। हमसे क्या पूछा है? दोनों पोलों के टॉप के बीच की दूरी निकालो, ये दूरी निकालनी है। होगा, इसको जरा ऐसे मिला दो, मिला दिया तो ये 12, तो ये कितनी? 12। और देखो ये मेरा 6 है, ये भी मेरा 6 हो जाएगा ना नीचे वाला, तो ऊपर वाला कितना बचा? 5। ये 5, ये 12, ये कितना आ जाएगा बेटा? 13। कितना आ जाएगा? 13। नहीं समझ में आया? बताओ आया नहीं आया बेटा? ये आपका 12 हो गया, ये आपका 12 हो गया, ये आपका 6 है ना, तो जैसे आपने इसको मिला तो ये भी तो नीचे वाला 6 हो जाएगा। और टोटल कितना है? 11 नीचे वाला कितना हो गया? 6। तो ऊपर कितना बचा? 5। देखो आप जानते हैं पोल अगर यहाँ ग्राउंड में 90 अंश का कोण बनाएगा तो ऊपर में तो 90 अंश का कोण बनाएगा। ये हो गया 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा कर्ण हाइपोटेन्यूज, ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा? बेस। तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को जोड़ो 169। 169 किसका होता है? 13। समझ में आया? समझ में आया? कर लोगे? यस सर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, क्या कह रहा है? इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रहा है बेटा। देखो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल दे रहा है, ठीक है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या रहा है? हाइपोटेन्यूज इज 20 सेंटीमीटर, यानी ये मेरा कर्ण कितना है? 20 बेटा। ये ए, ये बी, ये सी, ये हमको दे रहा है 20 मीटर, हमको 20 मीटर दे रहा है। कर्ण हमारा कितना है? 20 मीटर। हाइपोटेन्यूज मेरा 20 मीटर। फिर आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है द रेशियो ऑफ अदर 2 साइड, 2 साइडों का रेशियो दे रहा है। तो दो साइड कौन सी? ए बी और दूसरी कौन सी? बी सी। इनका क्या दे रहा है? रेशियो, यानी हमको दे रहा है ए बी रेशियो बी सी बराबर 4:3। ए बी रेशियो बी सी बराबर कितना दे रहा है? 4:3। बताओ हमने ए बी बराबर क्या ले सकते? 4x ले सकते हैं, और बी सी बराबर कितना ले सकते हैं? 3x। नहीं ले सकते बेटा। ये क्या हो गया? 4x, ये क्या हो गया? 3x। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड बी सी। हमको ए बी और बी सी का मान निकालना है, ठीक है बुआ। तो हमको क्या करना होगा? सबसे पहले यहाँ पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। तो पाइथागोरस लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या होता है? AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC का मान 20 का स्क्वायर, AB का मान 4x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर होगा, ये 400, ये 16x स्क्वायर होगा 400। बताओ कितना है? 25x स्क्वायर। कैंसिल आउट किया कितना आएगा? 8 आएगा ना। तो बताओ x स्क्वायर बराबर कितना आया? 8x बराबर 2√2। बताओ आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना 2√2। नहीं समझ में आया? ये आया कि नहीं आया? 2√2 कैसे आया? वो देखो x हटेगा तो √8 आएगा। बात समझना। 8 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुणे 2 लिख सकते हैं। 4 से कितना बाहर आता है? 2। तो 2 इससे बाहर आ गया, लेकिन ये 2 तो फंस गया ना अंदर, तो 2√2 बन गया। नहीं समझ में आया? आ गया। तो x का मान आ गया। अब हमको क्या निकालना था? AB का मान। तो बताओ